संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला युवक का शव। आखिर क्या है पूरा मामला, हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे मिलती रहे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। मामला श्रावस्ती जनपद के कोतवाली क्षेत्र भिनगा के बिशुनपुर रामनगर का है, जहां पर मंगलवार को एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिनगा भेज दिया। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे राकेश पुत्र बरसाती लाल निवासी बिशुनपुर रामनगर घर में खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर बाद जब राकेश अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजन राकेश के कमरे में जाकर देखा तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कई बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो खिड़की को खोलकर कमरे में देखा गया तो राकेश फांसी के फंदे से लटका हुआ था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बंठीवा पुलिस चौकी प्रभारी योगेंद्र बाबू अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अभी तक फांसी लगाने का कारण का पता नहीं चल सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण का सही पता लगेगा। परिजनों का कहना है कि राकेश करीब 3 साल से मानसिक बीमारी से ग्रस्त था, जिसका इलाज भी चल रहा था। बीमारी के चलते ही राकेश ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बुधवार को शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शाम करीब 4 बजे राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसी छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे मिलती रहे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम नटवर लाल है। कहाँ रहते हैं? मैं रामनगर बिशुनपुर में रहता हूँ। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है, कुछ जानकारी है आपको? इसके बारे में कुछ भैया जानकारी नहीं है, लेकिन उसका 2-3 साल से तबीयत खराब रहता था और उसकी दवा चलती थी। गुजरात में कमाता था और जब घर वालों को पता चला कि उसकी तबीयत खराब है तो घर वालों ने इन्फॉर्मेशन करके उसे यहाँ बुला लिया कि आओ बेटा, हम तुम्हें दवा करा देंगे, पैसा किसी तरह व्यवस्था करके। किसी तरह उसके पिताजी ने पैसे वैसे इकट्ठा किए और उसकी दवा भी कराए। उसकी रिपोर्ट बहुत सारे घर पे रखे भी हैं और इलाज भी करवाते थे, दुआ भी करवाते थे। अभी 10-15 दिन उसे बाहर से आए हुए हुआ और अचानक लगभग कल 2:30 बजे के टाइम उसकी मृत्यु हो गई और उसने फांसी लगा लिया। इसका कोई कारण नहीं मिल पाया अभी तक। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका नाम राकेश कुमार था। क्या उम्र रही होगी उनकी? लगभग उम्र उनकी 17 वर्ष थी। 17 वर्ष जी। तो क्या था, तबीयत जैसे कैसे खराब थी? दिमागी संतुलन नहीं ठीक रहता था? दिमागी संतुलन उनका नहीं ठीक रहता था और वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाते थे। 1-1.5 साल लगा रहता था। इलाज चल रहा था? इलाज चल रहा था, 1-1.5 साल लगा रहता था और वो कहीं भी जाते थे तो अपने माता पिता जो भी होते थे उनको बुला लेते थे। रात में कहीं जा नहीं पाते थे। मतलब उनको 1-1.5 साल लगा रहता था। घबराहट से रहती थी। अपने मौत को लेकर वो बहुत परेशान रहते थे। लमसम में कितने बजे की घटना है कल? ये कल भैया 3 बजे का घटना है। तो घर पे, मतलब घर पे ही है? बात ये था, वो रोज पर डे मतलब डेली एक कमरे में सोता था। तो कल भी सोने के लिए गया तो वहाँ सोने के लिए घर वालों को ये पता था कि लड़का सो रहा है और उनके पिताजी चले गए वहाँ खेत में कुछ घास वास काटने के लिए। और यहाँ कुछ मालूम नहीं चला। घर की जो मतलब बहू थी उन्होंने इसको बुलाया, बार बार 2-3 बार बुलाया, गेट नहीं खोला। उसके बाद जब घर वालों को कुछ शक हुआ तब खिड़कियों से उन्होंने झांक ताक किया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था? कमरे का दोनों दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब जब औरतों को मालूम चला कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने मतलब गेट या खिड़की से झांक ताक किया तो उनको मालूम चला कि मतलब ये मर चुका है। बस अचानक हल्ला हुआ और तमाम गांव के लोग इकट्ठे हुए। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई थी? बॉडी पास पोस्टमार्टम के लिए गई थी और प्रधान के संरक्षण में गई। जब हमारे ग्राम सभा का प्रधान आया है तब उस लाश को खोला गया है और लाश को खोलकर दरोगा का पंचनामा हुआ है। फिर दरोगा साहब ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए कल वही 3 बजे भेज दिया। तो आप लोग अंतिम संस्कार करने और हम लोग आज उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अभी उनकी जो डेथ बॉडी है वो भी आई है। नाम क्या है भाई साहब आपका? नगर। कहाँ रहते हैं? रामनगर। ये जो घटना हुई है आपके घर में कैसे हुई है, कुछ जानकारी बता पाएंगे? ये घटना हुई जैसे वो तो घर में जैसे वो अकेले गया, उसके बाद में वो फांसी लगा लिया।
और ये काफ़ी दिन से बीमार रहता था और मतलब बहुत दूर तक मतलब लखनऊ तक दवाई हुआ इसका और मानसिक तौर से बीमार रहता, कभी भी मतलब ये हमेशा बीमार रहता था, कभी ठीक रहता था कभी बीमार रहता था और ये अपने मन से फांसी लगा लिया। तो जब ये फांसी लगाए थे तो घर में और कोई था? कोई नहीं था। कोई कैसे जानकारी हुई आप लोगों को? जैसे ही सब कोई दूसरे घर पे था और ये यहाँ नए वाले घर पे आके फांसी लगा लिया। जब इसको लोग आवाज़ देने लगे गेट खोलो, तो गेट बजाने लगे तो ये गेट नहीं खोल रहा था। जब गेट नहीं खोल रहा था उसके बाद में जब पीछे खिड़की से जब देखा गया तो ये लटका हुआ था। तब जाके ऊपर से दीवार कर्टेन हटा के उसके बाद में अंदर आदमी घुस के तब उसके बाद में गेट खोला है। तब इसको तो पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस आया है, उसके बाद में लाश उतारा गया। कौन है आपका ये? मेरा बड़े पापा का लड़का, भाई लगेगा। नाम क्या है इसका? राकेश कुमार। क्या उम्र रही होगी इनकी? 18 साल। 18 साल। हाँ। आपका? बजरंगी, कहाँ रहते हैं? रामनगर बिशनपुर। ये बताइए आपके यहाँ पे एक घटना हुई है जी। कैसे हुई है? क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम राकेश कुमार। क्या उम्र रही होगी? 18 साल। कैसे मृत्यु हुई है उसके बारे में क्या जानकारी है? फांसी लगा के सर मरा है, मगर उसका दिमाग जो है थोड़ा गड़बड़ रहता था, दवा चल रहा था इसलिए उसका फांसी लगा के सर। आपका कौन है वो? हमारे साढ़ू का लड़का। साढ़ू का लड़का। कल कितने बजे की घटना है? 2:30 बजे की। अच्छा, तो बॉडी पोस्टमार्टम गई थी? जी। अभी आई है? जी सर। अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रिंकू यादव है जी। और ये जो घटना हुआ है हमारे घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पे हुआ है। जी जी जी। तो लोग बता रहे हैं कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता था, तो इस बारे में आपको क्या जानकारी है? ये काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे, इनका इलाज वहीं गुजरात में रहे वहाँ भी हुआ है। उसके बाद इनके परिवार वाले यहाँ भी काफ़ी इलाज कराए हैं। उसके बाद कल पता नहीं क्या अचानक इनके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद कुछ पता नहीं चला कि आगे क्या हुआ। अच्छा, तो लाश पोस्टमार्टम गई थी? जी सर। अभी अंतिम संस्कार में आप लोग आए हैं? जी। तो यही है, दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता हाँ, था। दिमागी संतुलन ठीक नहीं था।